हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आनंद मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या होता है जब हम की को ऑन करते हैं। हमारी फोर व्हीलर के जो इंजन है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें कैसे कैसे मूवमेंट होता है और उससे पावर मिलती है जिससे हमारी फोर व्हीलर आगे की ओर मूव करती है। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक को एकदम सिंपल वे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इग्निशन स्विच क्या होता है, बेसिकली जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट करता है जिससे हमें क्या है बैटरी से इलेक्ट्रिकल पावर को मिलती है वो, जो कि डिफरेंट हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं जस्ट लाइक हमारा मोटर है और जो भी लाइटिंग सिस्टम है, इंडिकेटर सिस्टम हैं, जो भी वाइपर के लिए सिस्टम्स लगे हुए हैं या फिर अदर जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलती है। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं वैसे क्या होता है, जो हमारा स्टार्टर मोटर है वो उस पर हमारा सोलोनाइट सिस्टम लगा होता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है और सोलोनाइट सिस्टम हमारी मोटर के गियर को कनेक्ट कराता है फ्लाई व्हील से, जिससे हमारा जो स्टार्टर मोटर है उसे पावर मिलती है और उसको वो फ्लाई व्हील के थ्रू हमारे इंजन की मेन शाफ्ट जिसको हम कैम शाफ्ट बोलते हैं उसको रोटेट कराती है। ओके, तो ये हमारा क्या है बैटरी सिस्टम। बैटरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि ये एक हम बैटरी यूज़ करते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिकल जो केमिकल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो स्टोर करके रखते हैं, जिससे हम उसको सप्लाई देते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में। ये हमारा स्टार्टर मोटर है जिसको आप देख पा रहे हैं, ये हमारा मोटर है और इसके ऊपर जो लगा हुआ कंपोनेंट है इसको हम सोलोनाइट सिस्टम बोलते हैं। सोलोनाइट सिस्टम बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पे आधारित होता है, जिसमें क्या है अगर हम करंट को सप्लाई करते हैं तो पोल जनरेट होते हैं जिसके थ्रू पोल हमारे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमारे एक प्रेशर लगाते हैं जिससे हमारा जो ये आर्म दिख रहा है ये क्या है मूवमेंट करता है और ये जो हमारा पिनियन गियर हैं ये हमारे आगे की ओर मूव कर जाते हैं और जो हमारी फ्लाई व्हील है उससे कनेक्शन इसको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा जो मोटर है वो जब स्टार्ट होता है तो उसकी पावर मिलती है और हमारी फ्लाई व्हील को रोटेट कराती है, जिससे हमारा जो मेन शाफ्ट है वो रोटेट करने लगता है, जिससे हमारे जो उसमें अंदर जो पिस्टन है उसके अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारा सोलोनाइट सिस्टम है जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं। इसमें जैसे ही हमारा स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो करने लगती है और यहाँ पे जो पोल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या है एक पुश कर देते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको क्या है पुश करते हैं जिससे ये हमारा जो व्हील का पिनियन है वो आगे की ओर मूव कर जाता है और वो कनेक्ट हो जाता है हमारी फ्लाई व्हील से, जो हमारा उसको रोटेशन प्रोवाइड करता है। और जैसे ही फोर व्हीलर हमारी स्टार्ट हो जाती है वैसे यहाँ पे जो सिग्नल है वो डिसकनेक्ट हो जाता है और ये फिर से अपनी रिटर्न पोजीशन पे आ जाती है। बिकॉज इसमें ऐसा इस वजह से करते हैं, जो हमारा स्टार्टर मोटर है वो काफ़ी हाई टॉर्क की मोटर को यूज़ करते हैं, जबकि जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है वो काफ़ी हाई स्पीड पे इंजन स्टार्ट होता है। तो अगर हाई टॉर्क को हम हाई स्पीड पे चलाएंगे तो मोटर हमारी जल जाएगी। तो इस वजह से हमारा जो स्टार्टर मोटर है उसका डिसकनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इंजन काफ़ी ज़्यादा आरपीएम पे वर्क करता है। तो ये हमारा क्रैंक सैफ्ट है। क्रैंक सैफ्ट को जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे क्रैंक सैफ्ट है और ये हमारा क्या है फ्लाई व्हील है। यहाँ से ही उसको कनेक्शन मिला था जो स्टार्टर मोटर से, जिससे ये हमारा रोटेट करने लगी थी। अब क्रैंक सैफ्ट में क्या होता है कि ये हमारे पिस्टन लगे हुए हैं, इनके अप एंड डाउन मूवमेंट होते हैं जिसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। अगर 4 स्ट्रोक इंजन हमारा तो सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसके थ्रू ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें पावर मिलती है और हमारी फोर व्हीलर आगे की ओर मूव करती है। तो इसको हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे इसमें पावर मिलती है, यहाँ पे हम इन चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्यूल सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फिगर में जो फ्यूल टैंक है वो हमारा बैक साइड में लगा होता है। यहाँ पे फ्यूल पंप लगा होता है जो कि फ्यूल को सप्लाई करता है। अगर यहाँ पे हमारा डीजल इंजन के केस में हमारे यहाँ पे इंजेक्टर लगे होते हैं जो कि क्या है हाई प्रेशर में फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं इनसाइड द सिलेंडर। और अगर हमारा पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पे क्या है कार्बोरेटर मैकेनिज्म लगा होता है जो कि क्या है एयर से और फ्यूल की मिक्सिंग करा के तब इनसाइड द सिलेंडर इसको सप्लाई करता है।
तो ऐसे हमारा फ्यूल सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारा काम करता है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं वैसे रैंडमली सारे सिस्टम कंपोनेंट काम करने लगते हैं। ये हमारा स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्पार्क प्लग ये है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये बैटरी है। बैटरी मोस्टली हम क्या है 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे ये ऐसा मैकेनिज्म हम लगा रखते हैं जिससे हम काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज को जनरेट करते हैं। इसका जो वोल्टेज है वो नियर अबाउट 22,000 किलो वोल्ट से लेके 45,000 किलो वोल्ट, मतलब इतना ज़्यादा वोल्टेज को क्रिएट किया जाता है जिसके वजह से ये हमारा स्पार्क जनरेट करता है, जिससे हम फ्यूल की बर्निंग कराते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो भी कंबशन के प्रोसेसेस हैं, जैसा कि हम देख पा रहे थे वहाँ पे जैसे कंबशन स्टार्ट होता है उसको हम अब सिंपल से समझते हैं कि कैसे इंजन का फ्लाईव्हील रन करता है और हमारा इंजन कैसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा ये जो पिस्टन है वो जैसे ही हमारा जो फ्लाईव्हील रोटेट करती है वैसे ही हमारा क्या है पिस्टन का मूवमेंट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है और यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इनसाइड द सिलेंडर। और एयर एंड फ्यूल, अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर से यहाँ पे आता है और इनलेट वाल्व ओपन हो जाती है। फिर सेकेंड स्ट्रोक में हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है जिसमें हमारी ये दोनों वाल्व क्लोज हो जाती हैं और एयर फ्यूल का मिक्सचर हमारा ऊपर की ओर पिस्टन के ऊपर की ओर मूवमेंट करने की वजह से काफ़ी हाई प्रेशर में यहाँ पे कंप्रेस हो जाता है। एट द सेम टाइम क्या होता है कि हमारे स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है यहाँ पे, वो क्या है काफ़ी हाई वोल्टेज पे स्पार्क जनरेट करता है जिससे हमारी फ्यूल की बर्निंग होती है और उसके बाद हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। फ्यूल की बर्निंग होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट लगाती है हमारे पिस्टन पे, जिससे पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करता है और हमारा जो क्रैंक का रोटेशन मिल जाता है। फिर उस केस में भी क्या होता है ये दोनों वॉल्व भी क्लोज होती हैं। फिर हमारा जो बर्न आउट गैसेस हैं, जो गैसेस जल चुकी हैं, उनको रिलीज कराने के लिए एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाती है और ये पिस्टन का मूवमेंट है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर, मतलब ऊपर की ओर होता है और ये बर्न आउट गैसेज यहाँ से बाहर की ओर निकल जाती हैं। इस तरीके से चारों स्ट्रोक कंप्लीट होने पे हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है और हमारा इंजन स्टार्ट होता है। अब हम अगर बात करें लुब्रिकेशन सिस्टम की तो एट द सेम टाइम हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज अगर हम इंजन को रन कराते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। बिकॉज हमारा फ्यूल जब जलता है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। उसके साथ साथ जो हमारे डिफरेंट पार्ट के कंपोनेंट हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन सारे पार्ट्स में मूवमेंट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और हम नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जिससे जो हमारे ये पार्ट हैं इनका जो है टीयर एंड वियर रेट काफ़ी बढ़ जाए। अगर कूलिंग नहीं करी जाएगी तो ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से या तो सीज हो जाएंगे या तो इनके लाइफ टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस वजह से हमें एक प्रॉपर लुब्रिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही हम स्विच को वहाँ पे ऑन कर रहे होते हैं वैसे ही हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं ऑयल पंप लगा हुआ होता है। ऑयल पंप हमारे गियर के थ्रू मेन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है और जैसे मेन शाफ्ट भी रोटेट होती है वैसे ही हमारा जो पंप है ये भी रोटेट करने लगता है और यहाँ से ऑयल को सप्लाई करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट हैं जो हमारे डिफरेंट मूविंग पार्ट हैं, उन सारे मूविंग पार्ट में हमारी ऑयल की सप्लाई करता है जिससे कि हमारा लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो और जिससे हमारा पावर लॉस कम हो, हमारे पार्ट के जो हैं उनमें टीयर एंड वियर कम हो। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से सप्लाई देता है सारे पार्ट में जाके और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है और फाइनली फिर जो हॉट ऑयल है उसको कूल डाउन करने के लिए ऑयल कूलर लगा होता है। फिर ऑयल कूलर में हम उसको ठंडा कराते हैं, फिर ये ठंडा ऑयल फिर से यहाँ पे रिटर्न होता है। इस तरीके से यहाँ इस ऑयल का सर्कुलेशन कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। जैसा हमारा इंजन स्टार्ट होता है वैसे हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम भी एक्टिवेट होकर काम करने लगता है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम ही एट द सेम टाइम कूलिंग सिस्टम भी स्टार्ट हो जाता है। कूलिंग सिस्टम हम क्या करते हैं कि इंजन को यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जिससे हमारा टेम्परेचर जो है वो काफ़ी राइज ना हो पाए, जो इंजन का टेम्परेचर हो मेंटेन रहे, ज़्यादा राइज ना करे। इसके लिए हम क्या है यहाँ पे एक जो सिलेंडर लगे होते हैं उनके चारों तरफ क्या है जैकेट लगा होता है जिसमें हम कूलेंट को सप्लाई देते हैं और कूलेंट हमारा यहाँ पे पंप लगा होता है जो कि ठंडे कूलेंट को इसके अंदर सप्लाई देता है और यहाँ पे ये कूलेंट
हीट को एब्जॉर्ब करके फिर हॉट होके यहाँ पे फिर से रेडिएटर में चला जाता है। रेडिएटर में ये यहाँ पे कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, जिससे इस तरीके से ये इसका सर्कुलेशन होता है। हॉट से यहाँ से हीट को निकालता है और यहाँ पे इन्वायरमेंट में रेडिएटर में रिलीज करता है। इस तरीके से ये इंजन का टेम्परेचर को मेंटेन रख पाता है। यहाँ पे फैन का काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर को बाहर से सक करना, जिससे रेडिएटर को भी ठंडा कर सके। उसके साथ साथ ये एयर के फ्लो को उसकी इंजन की बॉडी पे फ्लो कराता है, जिससे हम एयर के थ्रू भी इंजन की कूलिंग को करा सकें। ओके, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो इंजन है वो कैसे काम करता है, उसको कैसे इसके कंपोनेंट काम करते हैं। इन सारे कंपोनेंट को हमने एक इजी वे में समझाने की कोशिश करी। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें। आगे आने वाले टाइम में हम और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो ओके, आज की टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।